सो हाय दिस इज कैफ एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग इंडिया विद के एंड टुडे इज 12th of January। दोपहर का बज रहा है 2 और आज मैं बात करने वाला हूँ बजाज डोमिनर 400 2019 वेरिएंट और KTM ड्यूक 390 2019 वेरिएंट। वैसे ये 2019 है मगर 2020 के पहले दिन में के पहले फर्स्ट हाफ में इस बाइक को हमने परचेज़ किया था लखनऊ में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साइड बाय साइड इस दोनों बाइकों की हम बात करेंगे और बहुत शॉर्ट में कोशिश करूंगा बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को ख़त्म कर पाऊं और आप इजीली इसको कंपेयर कर पाए। तो आगे से हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी बाइक की बात करूंगा क्योंकि मैंने डोमिनर ओन कर रखी है। इनके पास KTM 200 पहले से थी जिस पे इन्होंने ये अपनी बाइक पे बात करेंगे। इन्होंने लद्दाख किया था KTM 200 पे। अब इन्होंने ले ली है KTM ड्यूक 390 पावर और सेफ्टी पर्पस ABS की वजह से इन्होंने 390 लिए। तो अब साइड बाय साइड हम बात करते हैं। तो आगे से हेडलैम्प से स्टार्ट करते हैं। शोभित भाई, आपको डोमिनर में मिलेगा LED फुल LED हेडलैम्प और इसमें भी LED हेडलैम्प दिया हुआ है। मतलब आपको ड्यूक 390 में भी आपको फुल LED हेडलैम्प मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ABS की। डोमिनर 2019 में आपको ट्विन चैनल ABS यानी आपको ABS मिलेगा। बस इसमें एक प्रॉब्लम आप कह सकते हो, अच्छा भी कह सकते हो, ख़राब भी कह सकते हो कि इसमें कोई किल स्विच नहीं है ABS का, परमानेंट ऑन रहते हैं। इसमें भी डुअल चैनल ABS दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है एक ABS ऑफ करने का। अगर इसको सुपर मोटो मोड पे लगाते हैं तो रियर वाला ABS ऑफ हो जाएगा। हाँ, मतलब इसमें एक अच्छा एडवांटेज ये है ड्यूक 390 पे कि अगर आप इसमें 2 मोड है, एक रोड मोड एक सुपर मोटो मोड। अगर आप उस पर सुपर मोटो मोड पे लगा देते तो जो रेयर टायर का ABS है वो आपका ऑफ हो जाएगा, खाली फ्रंट काम करेगा। ठीक है ना। ये डोमिनर 390 की टैंक कैपेसिटी शोभित भाई 13 लीटर की है। KTM ड्यूक 390 की कैपेसिटी है 13.5 लीटर। 13.5 लीटर की है। अच्छा, मगर थोड़ा सा ज़्यादा है, बस थोड़ा ज़्यादा। हाँ, 500 ml की बात है। मगर डोमिनर 2019 मेरी ये वाली बाइक मुझे 30 का ऑल अराउंड एवरेज जो है, ऑल ओवर एवरेज जो है वो 30 किलोमीटर पर लीटर का देती है। ये भी दे रही है 22। हाँ, तो यहाँ पे तो टैंक कैपेसिटी बराबर हो गई ना। हाँ, वो इक्वल हो गया। इक्वल हो गया है ना। मतलब अगर इसमें 15 लीटर भी होता तो भी ये 13 लीटर बराबर हो जाता क्योंकि एवरेज की वजह से ये आ जाता। थोड़ा सा कम है इसका, थोड़ा सा कम है। हाँ, हो सकता है कि अभी फर्स्ट सर्विस के बाद एवरेज फर्स्ट सर्विस के बाद बढ़ता है, ये तो बात है। मगर पावर के मामले में मेरी डोमिनर 2019 40 BHP पे आपको मिलेगी और KTM ये 43.5 BHP पे, मतलब लगभग 3.5 BHP का आपको डिफरेंस मिलेगा। तो और BHP कैसे आपको समझ में आएगी, इसका जो वेट है वो 184 किलो का है और ड्यूक का है 163 kg। 163 kg यानी लगभग 20 किलो का फ़र्क है और 3.5 BHP ज़्यादा है ड्यूक 390 में। इससे क्या होगा, अगर आप डोमिनर चला रहे हो उसके बाद अगर आप ड्यूक 390 आप चलाओगे, क्योंकि अभी मैंने 50-60 किलोमीटर मैंने इस बाइक को राइड किया था, आपको पावर कुछ ज़्यादा नज़र आएगी। मतलब आपको लगेगा कि पावर बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा फील आया हाईवे पे कि इसमें पावर कुछ ज़्यादा और बहुत इंस्टेंट पिकअप है। अगर आप स्पीड के दीवाने यानी आपको अगर स्पीड पसंद है तो आपके लिए ड्यूक अच्छी बाइक, एक बहुत सही ऑप्शन है। क्यों? बिल्कुल। हाँ, मेरे हिसाब से। और पावर के साथ साथ ब्रेकिंग भी अच्छी है क्योंकि टायर पहले हैं मैज़लार। हाँ, इसमें तो मैज़लार आपको मिलेंगे इस रेंज की। आपको थोड़ी सी ब्रेकिंग बढ़ जाती है टायर की वजह से। हाँ, जिसको अगर जैसे मुझे पहले ये बात नहीं पता थी कि टायर बहुत अहम रोल अदा करता है आपकी ब्रेकिंग में, बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है आपकी ब्रेकिंग में। आपको लगता है कि बहुत जगह आपको ऐसा लगता होगा कि बाइक बहुत ईजिली रुक गई, तो वो ब्रेक का भी कमाल होता, साथ साथ आपके टायर का भी कमाल होता। और बहुत जगह आपको लगता है कि मैंने ब्रेक सही लगाई थी मगर बाइक नहीं रुकी, तो वो आपके उसमें टायर का भी रोल, बहुत बड़ा रोल आ जाता है आपके टायर का। अब अगर आप टूरिंग पे जा रहे हैं या आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, जैसे मैं अभी इस 2019 मैंने लद्दाख भी किया, मैंने कोलकाता भी किया, मैंने नेपाल मुस्तांग किया, लोअर मुस्तांग किया, मैंने इसी बाइक पे किया। अब इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। मुझे लगता था कि ड्यूक 390 का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो डोमिनर से कम होगा, मगर जब ये ड्यूक 390 आई, मैंने इसको चलाया, तब मुझे ये समझ में आया कि ग्राउंड क्लियरेंस लगभग, मतलब आप ये समझो कि डोमिनर 2019 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 157 mm है।
और ड्यूक 390 का है 185 mm। 185 mm, मतलब 20 mm का फ़र्क है। मतलब 20 mm का मतलब आप समझ सकते हो एक ईटा बच जाएगा। और अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो आपको समझ में आता है कि ग्राउंड क्लियरेंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। 6 गियर में डॉमिनर आपको मिल जाएगी, 6 गियर में आपको KTM 390 आएगी। लास्टली इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इसके प्राइस है। जब मैंने डॉमिनर 2019 ली थी तो ये बाइक मुझे ऑन रोड पड़ी थी। मैंने मथुरा से परचेज़ करी थी, मतलब कानपुर से मथुरा गया था परचेज़ करने, क्योंकि कानपुर में अवेलेबल नहीं थी। कानपुर से मथुरा की दूरी है 350 किलोमीटर। मैं वहाँ गया, वहाँ से बाइक लेके आया था। तो टोटल मुझे जो ये बाइक पड़ी थी वो 2,15,000 की पड़ी थी। मतलब 2,15,000 में मेरा ट्रांसफ़र रेट और सारी चीज़ें इंक्लूड थी। और KTM ड्यूक 390 ये पड़ी थी 2,97,000 अराउंड। मतलब मैं तो साथ में ही गया था लेने, तो 2,97,000 में आपको 390 ऑन रोड मिलेगी। अगर आप आज परचेज़ करना चाहते हैं लखनऊ, कानपुर या यूपी में कहीं, तो आपको तकरीबन 2,97,000 की पड़ेगी। तो दोनों बाइकें आपको लिक्विड कूल्ड पे मिल जाएंगी, है ना। लिक्विड कूल्ड पे दोनों, हाँ, डॉमिनर लिक्विड कूल्ड पे, KTM आपको लिक्विड कूल्ड पे मिल जाएगी। इसकी जो शोभित भाई बैक लाइट है वो आपको LED पे मिलेगी। और इसकी भी ड्यूक की भी LED बैक लाइट है। हाँ, मतलब LED पे ही आपको बैक लाइट मिलेगी। मगर एक चीज़ हाँ, इस दोनों बाइकों में बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, वो है इसके इंडिकेटर, बिल्कुल सेम है। मतलब एक तो आप ये कह सकते हो कि एक ही कंसर्न कंपनी है, तो शायद इस वजह से ये पार्ट्स मिक्सअप करके लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स अगर आप डीपली जाओगे तो KTM के पार्ट से भी सेम है, बहुत सारे KTM के लगे हुए हैं। डॉमिनर में कई ऐसे पार्ट है जो आपको KTM के मिल जाएंगे डॉमिनर में। तो ये जो कंपैरिजन था, ये इसलिए कंपैरिजन किया गया था कि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आप डॉमिनर ख़रीदते हो तो डॉमिनर में क्या क्या है ऐसा जो आपका KTM में नहीं है, और KTM में ऐसा क्या क्या है जो डॉमिनर में नहीं है। जैसे डॉमिनर में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगी, मगर KTM में वहीं ड्यूक 390 TFT डिस्प्ले देती है। TFT डिस्प्ले देगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा एक S9 सामने हमारा बाइक पे साथ में ऐसे लगा हुआ रखा हुआ, ऐसी इसकी डिस्प्ले है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और डॉमिनर की मैं कुछ बातें बता देता हूँ। मैंने ड्यूक 390 भी चलाई, उसकी भी कुछ बात बता देता हूँ। डॉमिनर का ये है कि अगर आप टूरिंग पर्पस हो तो बाइक क्या होती है जब आप बाइक चलाओ, क्योंकि अगर आपने डॉमिनर नहीं चलाई तो आप एक बार टेस्ट राइड लेंगे तो मुझसे आप रिलेट कर पाओगे। इसका क्या है, इसकी हैंडलिंग थोड़ी भारी है। भारी की वजह से क्या होता है, जब आप टूरिंग करते हो ना, तो आप अच्छे विंड ब्लास्ट में या आप कहीं पे भी टूरिंग करो तो आपका हैंडल उतना डग नहीं करता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको समझ में आएगा, अगर आप लाइट हैंडल पे चला रहे हो बाइक, तो लाइट हैंडल क्या होता है, बहुत आराम से डग करता है, तो उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ होता है अगर आप ट्रिपल डिजिट में अगर आप बाइक चला रहे हो। वही ड्यूक 390 पे क्या है कि अगर आप ज़्यादा स्पीड में जाओगे, इससे जल्दी तो स्पीड आ जाएगी, मगर आप ज़्यादा स्पीड में जाओगे तो क्या होगा, ये बाइक का हैंडल आपका डग करने लगेगा। बस इन दोनों बाइकों में मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया। और अगर आप राइडिंग पोस्चर की बात करोगे, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं मतलब ऐसा नहीं, मुझे ये बहुत बाइक पसंद है स्पीड में और वैसे। और मुझे डॉमिनर तो मतलब ये नहीं कि मैंने ओन करी इस वजह से मुझे अच्छी लग रही, मुझे वाकई में बहुत पसंद आई, क्योंकि मैंने बहुत लंबी लंबी राइड मैं इस पर कर चुका हूँ, इसलिए मुझे ये बाइक पसंद आई। इसका राइडिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है। और मैंने एक दिन में 1000 प्लस किलोमीटर इस पर कवर किया और मुझे कोई बहुत ज़्यादा खासा प्रॉब्लम नहीं हुई। आप 18 घंटे में मैंने कवर किया था, अगर आप 18 घंटे किसी कंफर्टेबल सोफे पे भी बैठेंगे ना तो भी आपको दर्द होने लगेगा आपके बैक साइड में, तो वो था। मगर ड्यूक पे क्या है, ड्यूक का जो राइडिंग पोस्चर है वो बड़ा एग्रेसिव है। एग्रेसिव मतलब वो स्पीड के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। अगर वो ज़्यादा दूरी दे देंगे हैंडल पे, मुझे जैसा लगता है, मैं हमेशा वही बात बोलूँगा, तो मुझे लगता है कि आदमी का हैंडल पे उतना ज़्यादा होल्ड नहीं रहेगा, है ना, अगर दूर रख देंगे, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। मगर कंफर्टेबल के मामले में डॉमिनर मुझे ऐसा लगा कि ड्यूक से पे भारी है। मतलब ड्यूक से डॉमिनर भारी तो है, भारी है। मतलब अगर हम कंफर्टेबिलिटी की बात करते हैं, कंफर्ट की बात करते हैं, तो डॉमिनर कहीं ना कहीं इस पर 20 आएगी। कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो थोड़ी सी थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि उसकी सीट के हिसाब से, क्योंकि एग्रेशन है बहुत ज़्यादा उसमें। तो बस यही चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने थॉट्स जो हैं
कमेंट में बदलिएगा। अगर मैं कुछ ऐसा है जो मैं भूल गया हूँ, कुछ ऐसा है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको जवाब दे सकता हूँ। अगर मैं वहाँ पे जवाब नहीं दे पाया या मैं नहीं देख पाया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश यही रहती है कि मैं सारे कमेंट और सारे क्वेश्चन के मैं आपको प्रॉपर जवाब दे पाऊँ। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस इज़ कैफ इन कानपुर। टुडे इज़ 12th of January, टाइम 3 o'clock इन द आफ्टरनून। साइनिंग ऑफ और बहुत जल्दी राइड करने वाला हूँ। और अब आगे आपको बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी राइड और बहुत अच्छी सिटी देखने को मिलेगी इसी चैनल पर। बाय।